A very good morning to all my dear students and respective parents. Hope so all of you are fine at your home. Today I am here with class 7 chapter number 3, that is decimals. First of all, decimals होते क्या हैं? Decimals, the numbers which are in the form of decimal. The numbers which are in the form of decimal. For example, 4.5. This number is in the form of decimal. 4.5, or we can say that 4.5. So the numbers which are in the form of decimal are decimals. Now like decimals and unlike decimals. Like decimal कौन से numbers होंगे और unlike. Like means 4.5, 7.6, 9.4, 3.2. ये सारे देखिए decimals हैं. तो वो numbers जिसमें after decimal place have same number of digit in counting, means अगर हम decimal के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करें तो वो सेम रहे. जैसे यहाँ पे क्या है, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट है? 1. यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट है? 1. तो ये सारे क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स. जैसे 9.45, 3.21. इन दोनों डेसिमल्स को देखिए. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 1, 2 प्लेस. यहाँ पे भी 1, 2. तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो काउंटिंग में. ये नहीं है कि यहाँ पे 4, 5 है तो यहाँ पे भी 4, 5 हो. नहीं, जो डेसिमल प्लेस है उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है. नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए. जो रियल डिजिट्स है वो डिफरेंट हो सकती है. अब ये देखिए अनलाइक डेसिमल्स. 4.5, 9.76. इसमें देखिए डेसिमल प्लेस के बाद अगर हम डिजिट्स काउंट करें तो यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1. और यहाँ पे कितने डिजिट है? 2. तो वो डेसिमल्स जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद काउंटिंग में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, वो क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल्स. डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स. अब आपके पास है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या अगर डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल 45 अपॉन 100, 394 अपॉन 10, 288 अपॉन. अब ये देखिए आपके पास किस फॉर्म में है? फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है. फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इसको आप चेंज कीजिए किसमें? डेसिमल में. तो आप ये देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं. जितने जीरो हैं वहीं पे आप डेसिमल लगाइए कि डेसिमल के राइट में उतने ही डिजिट्स बचे. अब यहाँ पे क्या है? 2 जीरो है. तो हम फर्स्ट आप न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए 45. अब आप डेसिमल कहाँ से लगाएंगे? पीछे से चलना स्टार्ट कीजिए. राइट से आप आइए लेफ्ट की साइड. यहाँ पे आप ये देखिए कितनी जीरो है? 2 जीरो है. तो आप डेसिमल को 2 डिजिट्स छोड़ के तब लगाइए. पीछे से हमने काउंट करना स्टार्ट किया 1, 2 डिजिट्स हो गए. यहाँ पे आप लगा दीजिए डेसिमल. 0.4545 लिख सकते हैं. अब इसको क्या है? रीड करना, वो अभी बताया जाएगा. हम इसको 45 रीड करेंगे या 45. पहले हमने यहाँ पे लगाया डेसिमल. 2 डिजिट्स हो गए इस साइड. यहाँ पे आप 0 लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है. 0.45 लिख सकते हैं या फिर 0.45. अब इसको है रीड करना. क्या हम इसको 0.45 रीड कर सकते हैं? नो. क्यों? क्योंकि जो डिजिट डेसिमल के राइट में है, चाहे कितने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हो, 1, 2, 3, 4, 5, उनको हम सेपरेट रीड करेंगे. जैसे यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? 0 डेसिमल या 0.45. और अगर हमारे पास ये नंबर है तो जो डेसिमल के लेफ्ट में है वो डिजिट तो एक साथ बोले जाएंगे. जैसे ये इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? 467. 467. और जो डेसिमल के राइट में है वो बोले जाएंगे सेपरेट. 467.45. इसको हम 45 ना बोल के क्या बोलेंगे? 45. 467 डेसिमल 45. तो जो डेसिमल के लेफ्ट में है वो एक साथ, और जो डेसिमल के राइट में है, डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, उन सारे नंबर्स को हमें सेपरेट रीड आउट करना है. जैसे 4, 5. अब यहाँ पे देखिए कितनी जीरो है? 1 जीरो है. तो आप न्यूमिनेटर एज इट इज लिखिए और आप डेसिमल लगाइए कितने प्लेस के बाद? 1.
यहाँ पे 10 है तो आप यहाँ से 1 डिजिट लगा दीजिए, 39.4। अब ये देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है तो आप डेसिमल लगाइए, पीछे से चलना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे लगाइए डेसिमल, जीरो लिख सकते हैं, 0.288। क्लियर? ये हो गया डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक अगर आपके पास ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में गिवन है 94.67, ये आपके पास किसमें गिवन है, डेसिमल फॉर्म में गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में, मींस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सेकंड चैप्टर में हम फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, दी नंबर्स विच आर इन दी फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए जो गिवन नंबर है उसको आप एज इट इज लिखिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जहां पे आपका डेसिमल है वहां पे आपका हो गया 1, एट द प्लेस ऑफ डेसिमल 1। अब आप ये काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2, तो आप कितने जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 2, 3.7, 37। अब ये देखिए डेसिमल के प्लेस पे हो गया 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो आप यहाँ कितने जीरो लगाएंगे, 1। ओके, अब आपके पास इसी में डेसिमल में कुछ रूल हैं, किसके लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करना है, जब हम मोर देन 2 या 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डेसिमल है, जो गिवन डिजिट है फर्स्ट पे उसका डेसिमल, और जो आपके पास मोर देन डिजिट गिवन है उन सबके जो डेसिमल प्लेस है वो सेम उस पे रखे जाएंगे। जैसे हमारे पास नंबर गिवन है 16.8, 0.94, 7.77, ये नंबर्स गिवन है, 3 नंबर्स है, इनको हम करेंगे ऐड। तो हमें क्या याद रखना है, डेसिमल के जस्ट नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आना चाहिए। जैसे हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया फर्स्ट से 16.8, अब हम क्या है इसमें सेकंड नंबर लिखेंगे, उसमें आप स्टार्टिंग यहां से कीजिए कि जो आपका डेसिमल है उसके जस्ट नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आए। सबसे पहले आप अपने डेसिमल को ही लिखिए। अब डेसिमल के इधर लेफ्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0, राइट में क्या है, 94, थर्ड में देखिए आप सबसे पहले डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे मेन चीज यही है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 7। अब ये देखिए इधर लेफ्ट में चलिए क्या है, 7, राइट में क्या है, 7। अब जो आपको स्पेस ब्लैंक दिखाई दे रहा है वहां पे आप 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है। यहाँ पे आप 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायर नहीं है, उसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए, मीन्स वहां पे कोई भी नंबर नहीं है। किसी भी नंबर में हम चाहे 0 ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, गिवन नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। 7 + 4 11, 1 कैरी हो गया, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25, 2 कैरी हो गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल, विद इन आंसर भी, आंसर में भी यहीं पे डेसिमल का प्लेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2। क्लियर? तो आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पेस ब्लैंक रह रहा है तो उसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए या फिर 0 लिख दीजिए। टेक आउट, टेक आउट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज से कुछ लेना। टेक आउट मीन्स लेना। अगर हमें टेक आउट दिया हुआ है तो मीन्स हम क्या करेंगे, उसमें से निकाल रहे हैं, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? टेक आउट 19.4 फ्रॉम 21, इसका मतलब क्या है कि आप 21 में से क्या निकालिए, 19.4।
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट के लिए आपके पास रूल है, जो फ्रॉम के बाद नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे फर्स्ट। मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 19.4 को, किस में से, 21 में से। डेसिमल गिवन नहीं है, आप लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं, 0। अब ये देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल बताया, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल। इधर चलिए, लेफ्ट में क्या है, 9 1, और आपके पास राइट में क्या है, 4। यहाँ पे आपका हो गया 0। 10 - 4 6, यहाँ पे क्या रहेगा, डेसिमल। यहाँ पे 10 बचेगा, 10 - 9 1, यहाँ पे आपका हो गया 0। तो इसको आप बोल सकते हैं 1.6। डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में 0 हो, उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप क्या बोलोगे, 1.6। क्लियर। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल है कि डेसिमल के जस्ट नीचे क्या होना चाहिए, डेसिमल। अब आपके पास है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 1.9 by 2.6, इन डिजिट्स को आपको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए आपके पास सिंपल रूल है, आप रफली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेकंड के लिए आप डेसिमल को भूल जाइए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डेसिमल। आप अपने रफली मल्टीप्लाई कीजिए किसकी, 19 की, किससे, 26 से। 19 की मल्टीप्लाई कीजिए 26 से, 494। अब इसमें देखिए, डेसिमल आप किस टाइप से लगाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए आफ्टर डेसिमल प्लेस। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, यहाँ पे 1। तो मीन्स इस कंप्लीट मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास, 2। 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो आंसर में आप कहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, इधर से आप चलेंगे कितने डिजिट छोड़ के, 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी कितने डिजिट्स है, 2। 1 यहाँ से, 1 यहाँ से। और अगर सेम यही क्वेश्चन इस टाइप से है तो आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आंसर में भी कितने डिजिट से होगा, 1 डिजिट। क्लियर। यहाँ से पीछे से चलेंगे 1 डिजिट को छोड़ के और आप लगाएंगे डेसिमल। तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई के लिए। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अपने डेसिमल प्लेस काउंट कर लीजिए, जितने प्लेस हो उतने ही आप अपने आंसर में रखिए। अब है आपके पास डिवाइड, 48.38 डिवाइड बाई 6। सिंपल प्रोसेस से डिवाइड स्टार्ट कीजिए, 6 8 48 0। अब आप डिवाइड में क्या करते हैं, कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैरी करने से पहले ये देखिए क्या लगा हुआ है, 3 से पहले डेसिमल। डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सीधा किस पे जा रहे हैं, 3 पे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि 3 पे जाने से पहले हमें किसको शिफ्ट करना होगा, डेसिमल को। तो आप पहले यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कीजिए। डेसिमल हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद आप कैरी कीजिए किसको, 3 को। अब देखिए 3 क्या है, स्मॉल है, 6 से डिवाइड नहीं होगा, कैरी करने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स आप क्या लगाएंगे, 0। उसके बाद आप कर लीजिए किसको कैरी, 8 को। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 6 पे, टेबल रीड आउट कीजिए, 6 6 जा 36। 7 पे बड़ा हो जाएगा, 6 पे जाएगा 36। अब ये देखिए 8 - 6 2। डेसिमल है, डेसिमल के बाद हम लास्ट में जितना चाहे 0 लगा सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 सबसे लास्ट में लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने 0 लगाया और उसको यहाँ पे कर लिया कैरी। अब आप इसको कर दीजिए, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, आगे डिवाइड चलता रहेगा, आप इसको अपने यहीं पे छोड़ दीजिए। क्लियर। तो मेन हमारे पास क्या है, डेसिमल, कि हम डेसिमल के बाद वाला नंबर तभी कैरी करेंगे जब हम डेसिमल को यहां से हमारे क्वोशिएंट में शिफ्ट करेंगे। ओके। नाउ लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम इसमें पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे पास क्या है 0.16 गिवन है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। 16 एज इट इज, डेसिमल के प्लेस पे हो गया 1। कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल प्लेस, 2 डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो गया 100।
अब इसको क्या है लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कीजिए, मींस इससे भी शॉर्ट नंबर लिखिए। ये दोनों डिजिट अगर किसी सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको कैंसिल आउट कीजिए। जैसे 4 से हो रहे हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 इज लेफ्ट, 4 5 जा 20, 4/25 सेम नंबर से कैंसिल नहीं होते तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या हो गई 4/25। एक आपके पास जैसे सिंपल 10 100 इस टाइप से हो, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें देखिए सेम यही क्वेश्चन आपके पास हो डिवाइड में, तो इसके लिए रूल है, अगर आपके पास 10 100 1000 इनसे डिवाइड या मल्टीप्लाई आते हैं तो आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देखने की रिक्वायर नहीं है। कब? जब आपके पास 10 100 1000 इस टाइप से डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप से? अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो हमारा डेसिमल चलेगा राइट में, मल्टीप्लाई में राइट में, और डिवाइड में लेफ्ट में। मल्टीप्लाई में चलेगा राइट में और डिवाइड में चलेगा लेफ्ट में। ओके, कितने लेफ्ट या राइट चलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी जीरो पर कि हम कितनी जीरो ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई में किस साइड चलेगा? राइट में। अब जैसे हमने 98 को लिखा, कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो जो हमारा डेसिमल है वो 2 प्लेस राइट में चलेगा। अब देखिए यहाँ से 1 प्लेस तो हो गया 8, सेकेंड नंबर नहीं है तो हम क्या लेके आएंगे? 0। क्लियर? पहले यहाँ पे था डेसिमल, अब यहाँ से 2 प्लेस आगे हो गया, 1 2, जितनी जीरो उतना प्लेस आगे चलेगा। क्लियर? अब डिवाइड में देखिए, डिवाइड में चलेगा लेफ्ट में, लेफ्ट में कैसे चलेगा? हमारे पास है 0 0 4। अब ये देखिए कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो जो हमारा डेसिमल है वो एक प्लेस और लेफ्ट में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ से एक प्लेस और आगे हो गया, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? पहले यहाँ था, अब एक प्लेस और लेफ्ट में हुआ तो यहाँ पे आ गया। डिवाइड में हम चलेंगे लेफ्ट में और मल्टीप्लाई में हम चलेंगे राइट में। जितने जीरो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, 2 जीरो है तो 2 राइट, और डिवाइड में अगर 2 जीरो है तो 2 लेफ्ट। ओके, नाउ योर चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट। इसमें क्या है, आप कुछ रूल्स याद रखिए। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल होगा। मल्टीप्लाई में आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस काउंट्स कर लीजिए, आंसर में उतने ही डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाइए। डिवाइड में पहले आप डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, उसके बाद नंबर कैरी करने स्टार्ट कीजिए। अगर मल्टीप्लाई है तो आप चलेंगे राइट में, और अगर डिवाइड है तो लेफ्ट में। ओके, थैंक यू। चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट।